और ज्ञानी के मार्ग। कृष्ण इस प्रकार हमें बता रहे हैं कि वे क्या हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। द्वै दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। मेरी यह त्रिगुणात्मका दैवी शक्ति बड़ी दुर्लभ है, किंतु जो सर्वोत्तम भाव से मेरी शरण में हो गए हैं, इस माया को तर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 7.1। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों से युक्त है। प्रत्येक प्राणी इन तीन गुणों के अधीन है। जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधिक होते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वो रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे वैश्य कहलाते हैं। यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। यह केवल जन्म सामाजिक स्थिति के कारण कृत्रिम आरोप नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिनके अधीन होकर एक प्राणी कर्म करता है। चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्वत् विदध्य कर्तारम व्ययम्। प्रकृति के तीन गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने चार वर्णों की रचना की है। फिर भी मुझ अविनाशी को ही तुम इस वर्ण विभाग करता ही समझो। इस भगवत वाक्य से यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारत में विद्यमान आज के विकृत जातिवाद का बोध करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण गुण कर्म विभागशः। मनुष्य जाति के वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया गया है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धांत सारे विश्व जाति की मानव जाति पर चरितार्थ होता है। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो जो कुछ कहते हैं वह सीमित नहीं होता, अपितु सार्वकालिक सार्वजनिक सत्य होता है। वो स्वयं को सब जीवों का पिता कहते हैं। पशु पक्षु जलचर वृक्षलता गुल्म कीट पतंग सभी उनकी संतति हैं। कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त विश्व ब्रह्मांड के तीन गुणों के प्रवर्तन से मोहित है। हम भी उसी माया के अधीन हैं, अतः उन्हें तत्वता नहीं समझ पाते। इस माया का स्वरूप क्या है, इसे कैसे तरा जा सकता है, यह भी श्रीमद् भगवत गीता में समझा दिया गया है। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मितान तरन्ति ते। मेरी यह त्रिगुणात्मका प्रकृति माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मेरे शरणागत हैं वे इससे तर जाते हैं। कोई श्रीमद् भगवत गीता 7.14। कोई मनुष्य बौद्धिक बौद्धिक तर्क वितर्क से प्रकृति के इन तीन गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय हैं। क्या हम अनुभव नहीं करते हैं कि हम किस बुरी तरह से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के चंगुल में है। गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है। जब कोई व्यक्ति तीन बटों वाली रस्सी से बंधा हो तो हम समझ सकते हैं कि वह कितना कस के बंधा हुआ होगा। हमारे हाथ पैर रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की सुदृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो क्या हम मुक्त होने की आशा छोड़ बैठे? नहीं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है वह तत्क्षण मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना से किसी प्रकार से भी मुक्त हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। जब हम सब कृष्ण से संबंध है, क्योंकि हम सब उनकी संतान है। एक पुत्र अपने पिता से कितना भी असहमत हो, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है।
अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह कौन है, और उसे निश्चय उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अमुक का पुत्र हूँ। वह संबंध नहीं तोड़ा जा सकता। इसी प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं और उससे हमारा यह संबंध सनातन है, किंतु हम केवल यह भूल गए हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, व्यापक सर्वव्यापक हैं, सर्वश्री संपन्न है, सर्वतिशायी सुंदर हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वतिशायी वैराग्यवान भी हैं। यद्यपि हम इतनी महत शक्ति के कृपा पात्र हैं, तथापि हम उसे भूले हुए हैं। यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ जाता है और पागल हो जाता है, सोने के लिए वह सड़क पर लेट जाता है, भोजन के लिए धन की भिक्षा मांगता है, तो यह सब उसकी आत्मविस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई उस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि वह केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति और एक विशाल संपत्ति का स्वामी है और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को कितना लाभ हो सकता है। यह सहज अनुमेय है। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। आध्यात्मिक दुख, अपने शर और मन से प्राप्त होने वाले दुख, आदि भौतिक दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख, आदि दैविक दुख, प्रकृति के प्रकोप या भूकंप, अग्निकांड, झंझावत आदि से प्राप्त होने वाले दुख, प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित रहने के कारण हम तीनों तापों की ओर से बेसुध हैं। किंतु हमें सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोगते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है, मैं क्यों दुखी हूँ? दुख तो मैं नहीं चाहता। जब यह प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना से भावित होने का सुयोग आता है। जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण की शरण में ले आते हैं, कृष्ण बड़ी कृपालुता से हमारा स्वागत करते हैं। ठीक एक खोए हुए बालक के समान जो अपने पिता से कहता है, मेरे प्रिय पिता, कुछ भ्रांतियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था। मैंने बहुत दुख उठाया, अब मैं पुनः आपके पास आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहता है, मेरे प्रिय पुत्र आओ। जब से तुम बिछड़े मैं तुम्हारे लिए बहुत व्यग्रता, अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिता इतना कृपालु है, हम भी ठीक उसी स्थिति में हैं। हमें कृष्ण के शरणागत होना है और यह कोई कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब क्या वह एक बहुत कठिन कार्य होता है? यह एक नितांत स्वाभाविक बात है और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं। यदि हम अपने परम पिता के समक्ष नतमस्तक होकर उसके चरणों को छुए तो ना हमें कोई हानि है और ना यह कुछ कठिन है। वास्तव में यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण की शरण में जाने से हम तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और समस्त तापों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता 18.66। जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं तो हम उसकी रक्षा में आ जाते हैं और उस समय से फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं तो वह निर्भय होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। माँ में वह ये प्रपद्यंते वाक्य के द्वारा कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है उसके लिए भय का कोई कारण नहीं रहता। यदि कृष्ण के शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? अनेक लोग जो हैं ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति को ज्ञान की दृष्टि में कहना चाहिए कि मानव जाति अधिकाधिक विक्षिप्त होती जा रही है। रोग निर्मूल होने के स्थान पर अधिकाधिक बढ़ रहा है। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं और प्रकृति का यह कार्य है कि वह त्रिविधता तापों से के रूप में उन्हें पदाहत कर रही है। प्रकृति नित्य 24 घंटे यह आघात कर रही है, किंतु हम इन आघातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इन्हें ठीक
समझते हैं और घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानने लगे हैं। हम अपनी शिक्षा दीक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझ पर लातें जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया ऐसे जारी रखो। इस प्रकार प्रवंचित होकर हम सोचते हैं कि हमने इन भौतिक प्रकृति को जीत भी लिया है, किंतु क्या ऐसा हो सका है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का आघात कर ही रही है। क्या हम किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए, हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? हम प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हम जीत गए हैं। यही माया है। इस शरीर के पिता को समर्पित करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि इससे पिता का ज्ञान और शक्ति क्योंकि इससे इसके पिता का ज्ञान और शक्ति सीमित हो, किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। कृष्ण अनंत है। वे षड स्वर्ग के संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्री, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। षठ ऐश्वर्य संपन्न है। वे षठ ऐश्वर्य संपन्न है। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्री, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। क्या हमें ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके महान गुणों का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु तब भी कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, और अब प्रत्येक व्यक्ति प्रचार कर रहा है कि ईश्वर नहीं है। लोग ईश्वर की खोज करके उसका प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं करते? इसका इसका उत्तर गीता के अगले श्लोक में दिया गया है। न माम दुष्कृतानो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाम पापृत ज्ञाना आसुरा भाव माश्रिता। माया द्वारा द्वारा जिनका शास्त्रोपदेश जन्य ज्ञान विलुप्त हो गया है, ऐसे दुष्कर्मकारी मूढ़ नराधम आसुरी भाव के आश्रित वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मूल पुरुषों का श्रेणी विभाजन कर दिया है। एक दुष्कृत सदैव शास्त्राज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य शास्त्र के नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार एक सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। एक दुष्कृति और एक सुकृति में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र विद्यमान है। जो पुरुष शास्त्र के अर्थ सिद्धांतों पर नहीं चलता, उसे दुष्कृतो कहते हैं। इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है मूढ़, प्रथम कोटि का मूर्ख। नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। माया पहरित ज्ञान से तत्पर उस व्यक्ति से जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। आसुर भावनाश्रिता से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक हैं। यद्यपि परंपरा की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपयुक्त चरित्र वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा दंडित किए जाते हैं। उन्हें थप्पड़ चांटे लगाए जाते हैं और बेत लगाए जाते हैं, लातें जमाई जाती हैं और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता अपने उद्दंड बालक को शिक्षा देता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड विधान करती है। साक्षी प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। जो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक भगवान पिता के पुत्र हैं, और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वह हम पर कृपा करते हैं। परमपिता इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति अविहित कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ी है जो दंडित होने पर भी तुला हुआ है, और वह नराधमी है जो इस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, भय तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वे अपने को उच्चतर ज्ञान के योग्य नहीं बना सकते, क्योंकि वह निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव नहीं है। यदि एक मनुष्य भी पशु जात के कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर ज्ञान को प्राप्त करने में ना करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर
आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हम एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही ना करें तो वो उन्हें हमें दोबारा क्यों देने लगे। हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के बाद विकास क्रम की देन है, और यह शरीर अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का एक सुखद संयोग है। यह शरीर हमें 84 लाख भिन्न भिन्न योनियों के उपरांत मिला है, जो जीवन क्रम के अंतर्गत निरंतर विकसित को बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा और क्रिया ही तीव्र हुई है। हम बड़े बड़े अभी इससे हमें इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि यह ज्ञान की प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सकें जिससे मृत्यु को रोका जा सके तो समझना चाहिए कि हमें ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु की तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एकदम सबका संहार करने के लिए मृत्यु को ही आमंत्रित करते हैं। यही गीतोक्त माया अपहृत ज्ञान अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है। सुर और अनिश्वरवादी लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते। यदि परमपिता परमात्मा का अस्तित्व ना हो तो हमारा भी अस्तित्व ना हो, फिर ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने का उचित क्या है। वेदों में मानव समाज के दो वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। परम पिता परमात्मा के भक्त देव हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं वे असुर हैं। मानव समाज में ये दो वर्ग सदा से पाए जाते हैं। जिस प्रकार 4 प्रकार के जो स्पर्धा जन हैं जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार 4 प्रकार के सुकृति जन हैं। उनको आगे के श्लोक में श्रेणी विभाजित है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत शेष 4 प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्त मीन्स दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी संपत्ति का इच्छुक, और ज्ञानी। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों ही उसके भाजन हैं। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन का भेद नहीं करती, किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्रायः वह गिरजा या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह भौतिक आवश्यकतावश ईश्वर का श्रवण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु मुझे कुछ धन दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासी वह प्रायः बुद्धिमान होते हैं, वह पदार्थों का स्वरूप समझने के लिए वैज्ञानिक शोध करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनके शोध की दिशा उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जो पुरुष अपने स्वरूप को तत्वतः समझा हुआ है वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसे ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणापन्न होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। इसी प्रकार उपयुक्त 4 प्रकार के व्यक्ति सुकृत और पुण्यात्मा ही हैं, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशीर्ष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोण्यमयम चमम प्रिय। उनमें से मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझ में बहुत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता 7.17। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्य में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वरूप समझने का प्रयास करता है और साथ ही कृष्ण भावना से भावित होने के लिए भी प्रयत्नशील है, वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। अन्य 3 उससे न्यून हैं। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु इसके हृदय में स्थित हैं और भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त संकट में है या उसे धन की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह बात जानता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत प्रभु की महिमा का गान करता है और संसारिक लोगों को यह बताता है कि प्रभु कितने महान हैं।
वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रभु का भजन नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तो भी तब भी कहता है, प्रभु यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे शिक्षा देने के लिए यह दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो कि इस की उद्गिन नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान और अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सबसे दूर होता है। वह भली भांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात को, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, मृत्यु दंड घोषित हुआ। उसके यह पूछे जाने पर कि उसे कैसे गाड़ा जाए, उसने उत्तर दिया, सबसे पहले शायद मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति वह यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, ना ही उसे कष्ट दिया जा सकता है और ना मारा जा सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है वह पूर्णतया जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह श्री कृष्ण का अंश है। यद्यपि किसी प्रकार उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व, रज और तम से नहीं, अपितु श्री कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वह ज्ञानी है और वह श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यह संपन्नता प्राप्त हो जाए तो वह ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उसे कभी नहीं भूलेगा। ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ही महान है। कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना कर सकता है, किंतु यह एक जटिल मिश्रण होगा। संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं, एक जो ईश्वर की कल्पना करते हैं और दूसरे वे जो उसका स्वरूप होने का निषेध करते हैं। इनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं है। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वो मूर्ति भजक भंजक कहलाते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच लोग हिंदू मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्तियां तोड़ते हैं। हिंदू लोग भी ऐसी ही प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। इस प्रकार दोनों सोचते हैं कि हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला, हमने मुस्लिम खुदा को मार डाला आदि। इसी प्रकार जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर मंत्र मंजूषाओं, लेटर बॉक्स को नष्ट कर देते थे और इस प्रकार समझते थे कि वह सरकार की डाक सेवा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले ज्ञानी नहीं है। हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों के बीच हुए सर्वधर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञान श्रेष्ठ है वह जानता है ईश्वर तो एक ही है, वह हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं हो सकता। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, यह सब पूरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर अनिर्वचनीय और अतीन्द्रिय है। जो जानता है कि ईश्वर प्रकृति के तीनों गुणों से परे परे है, वही ईश्वर को तत्वतः जानता है। ईश्वर सदा हमारे साथ, हमारे हृदय में है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब ईश्वर भी हमारे साथ जाता है, और जब वह हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी ईश्वर केवल यह देखने के लिए हमारे साथ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कब तक उसकी ओर उन्मुख होंगे। या वह सदा यही प्रतीक्षा कर रहा है कि जो ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं वह कहता है, मेरे पुत्र आओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। गीता के सच मम प्रिय वाक्य का यही आशय है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थता समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर परम कृपालु है वह प्राथमिक स्थिति में है, किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह समझता है कि ईश्वर कितना महान और कृपालु है वह आगे प्रगति करता है। वह ज्ञान और श्रीमद् भागवत और श्री भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो उसे ईश्वर के विज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए।